और सीएम योगी के कड़े निर्देश के बाद पुलिस की वेरिफिकेशन ड्राइव लगातार झुग्गी बस्तियों में चल रही है। इसके बाद लखनऊ में इसका असर भी दिखा, जहां पर अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या वहां से भाग खड़े हुए। लखनऊ ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के बाकी शहरों में भी लगातार वेरिफिकेशन ड्राइव जारी है। गोरखपुर, मेरठ, कानपुर में भी पुलिस लगातार ऐसे लोगों के खिलाफ छानबीन में जुटी हुई है। देखिए जरा ये रिपोर्ट। योगी सरकार के एक्शन से अवैध बांग्लादेशी डरकर भाग रहे हैं। हाल ही में पुलिस ने बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं की पहचान के लिए लखनऊ के डालीबाग इलाके में झुग्गी झोपड़ी में दस्तावेजों की पहचान की थी। इसके बाद कई संदिग्ध फरार हो गए। डालीबाग इलाके से लोग बस्ती खाली करके भागे। हम इस वक्त डालीबाग की जो बस्ती में मौजूद है वहां पर आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर बड़ी जो बस्ती थी यहाँ पर थी और कई सारे लोग यहाँ पर रह रहे थे। अभी कुछ दिनों पहले ही यहाँ पर अभियान चलाया गया था जिसमें जो लोग यहाँ रह रहे थे उनके दस्तावेजों का सत्यापन किया गया, उनकी जांच की गई, जिसके बाद में कई सारे लोग इस बस्ती को छोड़कर जा चुके हैं। बताया जा रहा है कि उनकी जो आइडेंटिटी थी वो क्लियर नहीं थी, तो ऐसे में बस्ती ये खाली कराई जा रही थी और अवैध रूप से क्योंकि ये बसाई गई है तो यहाँ पर उनको बोला भी गया था कि जाने के लिए, लेकिन जब कागजों की जांच आई और जब सख्ती बढ़ी तो यहाँ से कई सारे लोग जा भी चुके हैं। पुलिस की चेकिंग के दौरान पता चला कि यहाँ पर एक झुग्गी में अवैध मदरसा भी चल रहा है। मदरसे में कई धार्मिक किताबें झोपड़ी में मिली हैं और अटेंडेंस रजिस्टर भी मिले हैं। कई सारी किताबें यहाँ पर रखी हुई हैं जिनमें ज्यादातर में सभी में उर्दू में लिखा हुआ है और कई सारी चीजें ऐसी रखी हैं जो कि धार्मिक चीजों से जुड़ी हुई पता चलती हैं। यहाँ पर ये सामान आप देख रहे हैं कि यहाँ पर किताबें रखी हुई हैं, कई सारे बैग्स हैं। यहाँ पर आप इधर राइट हैंड साइड पे देखेंगे एक व्हाइट बोर्ड है और इसी तरह से यहाँ इस झोपड़ी की बात करें तो यहाँ कई सारा सामान है कि ये माला देखेंगे आप और इस तरह से कुछ किताबें और नोटबुक्स हैं जिसमें यहाँ पर नाम भी लिखे हुए हैं। आपको यहाँ पर नाम बताते हैं, यहाँ पर कई सारे नाम लिखे हुए हैं। ये एक अटेंडेंस रजिस्टर जैसा पता चलता है। यहाँ पर मेरठ में भी ऑपरेशन घुसपैठिया चलाया जा रहा है। ड्रोन से भी घुसपैठियों पर नजर रखी जा रही है। मेरठ पुलिस अभी तक 6500 से ज्यादा घुसपैठियों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर चुकी है। जो लोग प्रदेश के बाहर से आए हैं सर्वप्रथम उनको चेक किया जा रहा है और ऐसे करीब 6500 लोगों को चेक करके उनके आईडी अभी तक पुलिस ने लिए हैं। इनको जो उनके मूल जनपद के निवास हैं वहां पर प्रेषित किया गया है पुलिस को और वहां से सूचना मांगी गई है। सत्यापित होने के पश्चात जो सूचना आएगी उसके आधार पर इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कानपुर में भी विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए पुलिस की स्पेशल टीमें बनाई गई हैं, जो झुग्गी बस्तियों में जाकर बांग्लादेशी घुसपैठियों, रोहिंग्याओं की तलाश में चेकिंग कर रही हैं। खुद पुलिस कमिश्नर ने अवैध रूप से बसी बस्तियों में जाकर वेरिफिकेशन किया। झारखंड में, वेस्ट बंगाल और असम में भेजी थी। हमारी टीमों ने वहां की पुलिस के सहयोग से वेरिफिकेशन का ड्राइव चलाया है और मैक्सिमम जो हमारे यहाँ से जिन लोगों का हम लोग सूची लेके गए थे उनके सत्यापन जो आइडेंटिटी कार्ड थे तो काफी का सत्यापन हो चुका है और टीमें जैसे ही वापस आ जाएंगे तो उनकी जो फाइंडिंग्स हैं उसके साथ उसको आपके साथ साझा करेंगे। कानपुर के थाना कल्याणपुर इलाके इंदिरानगर में बनी दर्जनों झुग्गियों में यह अभियान चलाया गया। अब तक 1100 से ज्यादा संदिग्धों की पहचान हुई है। करीब 250 लोगों की नागरिकता कंफर्म करने के लिए 4 राज्यों में टीमें भेजी गई हैं। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के खिलाफ एक अभियान की शुरुआत हुई जो संदिग्ध है और ऐसे में न्यूज़ 18 टीम कानपुर के एक ऐसी बस्ती में ज्यादा कैमरे की नजर आ रही है। यहाँ रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की एक लंबी फेरिस्त है। हालांकि आधार कार्ड जिनके पुलिस चेक कर रही है, आप देख सकते हैं कि कानपुर के अंदर 3 टीम्स बनाई गई जो एडिशनल डीसीपी के नेतृत्व में। कानपुर में ऐसी 3 टीम्स लगातार हर बस्ती में जाकर पूछताछ करें। ऐसे 700 लोगों की एक लंबी लिस्ट को तैयार किया गया है। आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर।